नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ में ललितपुर जिले के झा समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश झा जी हैं, जो इस समय V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के कार्यालय में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यहाँ विश्वकर्मा समाज, पूरा समाज कैसे एकत्र होगा, कैसे एक होगा? भाई साहब, क्या है, सच्चाई तो ये है कि विश्वकर्मा समाज सभी अभी इकट्ठा है और संगठित है। क्योंकि अगर समाज में 2-4-10 लोग विरोध करते हैं तो ये नहीं मानना चाहिए कि समाज संगठित नहीं है। और मैं जो है 97 से लगातार और अभी तक जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैंने अपने जीवन में 17-18 सम्मेलन किए लगातार, और हर सम्मेलन 30 से कम शादियां नहीं हुई 17-18 सम्मेलन में। क्योंकि बंद इसलिए हो गए थे कि कोरोना का टाइम 17 में आया, और कोरोना की वजह से हम लोगों का प्रोग्राम बनाया आदर्श सामूहिक विवाह का पर्चा छपे छपाए जो है फिर नहीं कर पाया। तो मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने जीवन में 27-28 साल मैंने जो कार्य किया है, एक एक गांव, हमारे यहाँ ललितपुर ज़िले में 700 ग्राम सभाएँ, और ऐसी ज़िले में कोई गांव नहीं होगा। मतलब ये मानिए आप के 650 गांव में समाज, और कस्बा शहर में तो है ही है। जैसे 2 विधानसभाएँ हैं, शहर है, और तहसील हो गई, 5 तहसीलें हैं। तो हमारे जो संगठन में है, तो प्रत्येक आदमी समाज का जो है संगठित है और जुड़ा है। इसका जीता जागता प्रूफ है कि अभी जो हम लोगों ने 2 साल V5 मतलब पंचरत्न का कार्य किया, सब लोग मिलके काम किया हम लोगों ने, तो उसकी जो है तस्वीर सामने है, फ़ोटो सामने है, दिखते हैं कि कितने लोग आए। कम से कम 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठा था, दिखने में आया। अगर मान लो संगठित नहीं होते हम लोग, तो इतना आदमी कैसे जुड़ता? अब ये बात 2-4 लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो अपना व्यवधान पैदा करते हैं। उन्होंने कहा हम ये हैं, हम संगठित नहीं हैं, तो हम नहीं मानते कि हम लोग असंगठित। आज भी हम चाहें कि अब 1000 आदमी की ज़रूरत है, तो हम ज़िले में अगर फ़ोन कर देंगे तो 1000 आदमी इकट्ठा हो जाए। और हम अपने जीवन के बारे में बता रहे भाई साहब, हमने तो अपना जीवन आज भी हम जो है हमारे जो ललितपुर जिला है, ललितपुर शहर है, इससे 100 किलोमीटर, जैसे हमारा पूरा कला है, बालाबेट है, धौरी सागर है, ये सारी जो शहर से लगा के 100 किलोमीटर दूर है। और 100 किलोमीटर के गांव में भी आज हमारी कोई समस्या होती तो हम जाते, बराबर जाते हैं। चाहे गांव के परेशान कर रहे हों, चाहे किसी प्रकार से कोई हत्या का मामला हो जाता है, गऊ का हो जाता है, गांव के लोग परेशान करते हैं, कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, तो हम वहाँ पे जाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि V5 का सवाल है, तो हम लोग जब पंचरत्न बनाया है, तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, अगर हम लोग ये मान लो कि अगर लोग बाग कहते हैं कि ललितपुर जिला में विश्वकर्मा समाज संगठित नहीं है, आज वर्तमान में हमारे 2 जिला पंचायत सदस्य, और हमारे यहाँ और बड़ी बड़ी समाजें हैं, लोधी हैं, कुर्मी हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनका तो एक ही है। यादव समाज छोड़ के बकाया लोधियों में 1 जिला पंचायत सदस्य है, कुर्मियों में 1 जिला पंचायत सदस्य है, हमारी विश्वकर्मा समाज में 2 जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर हम लोगों में संगठित नहीं होता तो हम कैसे बना लेती? और हमारे BDC मेंबर में ही हैं, हमारे प्रधान भी हैं, और हम लोगों का जो अगला पंचायती चुनाव है, उसमें हम लोगों का पूरी ताकत हम लोगों को पंचायत के चुनाव में लगाना है। और इस वर्ष अगला जो चुनाव है, उसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य भी चुन के आएंगे, प्रधान भी चुन के आएंगे, BDC मेंबर भी चुन के आएंगे। हम लोगों को पूरी ताकत प्रधानी से लगा के जिला पंचायत तक लगाना है, और उसी की हम लोगों की तैयारी। विधानसभा की भी तैयारी करेंगे? क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ, फाकुलोजी होगी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, लड़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग
जैसे पंचायत का चुनाव है तो हम लोग जैसे लड़ा सकते हैं, हम अपना B5 करके अलग लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो हमें किसी में शामिल होना पड़ेगा, किसी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। तो अगर हमें कोई पार्टी का टिकट देती है तो हम लड़ाएंगे। लेकिन ये है कि एक बात भाई साहब आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जितने भी बहुसंख्यक समाज हैं, हमारा जो मानना है, तो उनको जैसे जो भी दल है, मान लो एक जैसे यादव हैं तो वो सपा को बिलोंग करते हैं, जैसे SC लोग हैं तो वो BSP को समर्थन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी है उसमें और सब लोग जुड़ जाते हैं, लोधी है, ब्राह्मण हैं, ये सब जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि जो भी सरकार बनती है उसमें जो हमारी मतलब छोटी समाजें हैं, वोट की जो छोटी समाजें हैं, कम से कम 50 समाजें हैं, जो हम लोगों ना किसी पद के जो है लालसा रहती है, ना पद के माध्यम से हम लोग कोई काम करते हैं, और हम लोगों ही वोटों से सरकार बनती है। हम मानते हैं कि जब चुनाव हुआ SC का वोट BSP में चला गया, यादवों को सपा में चला गया, भाजपा का ब्राह्मणों। चूँकि हमारा जो वोट है, वास्तविक ये सच्चाई है कि जो हमारा वोट है, हमारे वोट से गवर्नमेंट बनती है, और हाँ बैलेंस वोट है, और हम लोग जहाँ झुक जाते हैं उसी की सरकार बनती है। लेकिन कोई भी सरकार हम लोगों को तवज्जो नहीं देती है, ना हमको स्थान देती है, ना हमें मंच मिलता है। हम लोगों को सबके जुट के हमें उसका भी विरोध करना है। जो हम लोगों को साथ देगा, हमें भागीदारी देगा, हम उसके साथ खड़ी रहेंगे, हमारा वोट खड़ा रहेगा। मतलब V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के बैनर तले एक संगठन, एक ताकत बनाना है। हाँ नहीं, एक ताकत बना रहे हैं हम लोग। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जब हमारी, देखो भाई साहब, हर चीज़ में ये होता है कि जब हम पूंजी होती है हमारे पास में, हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि जब हम लाख खाड़ की पूंजी होती है तब हम 5 लाख का व्यापार कर सकते हैं। जब हम 2 रुपया नहीं है तो हम काय को व्यापार। तो पहले हमें समाज, हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग समाज संगठित, हमारे जो B5 के संगठित लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, मतलब कर रहे, कोशिश कर रहे। जब हमारा एक बोर्ड, जैसे हम लोगों ने अभी 17 सितंबर का कार्यक्रम किया तो उसमें हमें और लोगों को दिखा बोर्ड कि यार बहुत समाज है। भाई पहले तो लोग कहते हैं कि तुमने कितने से वोट हैं तुम्हारी, तो जब उन्हें हम दिखाएंगे कि हमारा जे वोट है तब उनकी समझ में ये आएगा। इसीलिए हम लोग ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम सामाजिक स्तर तो है ही, हम लोग समाज का तो काम सुधार का कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमें राजनीतिक में भागीदारी की आवश्यकता है, और उसका भी हम लोग मतलब लगातार लगे हुए हैं कि हमारा पार्टी देखें कि हमारा वोट है, और है भाई। वे जानते भी हैं पार्टी के वोट है, लेकिन वे क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे लिए कुछ देना ही नहीं है। तो तुम तो, जब उन्हें पता है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हमारा वोट एकत्र जाता है, मैं नहीं कहना चाहता हूं किसके साथ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो तो हमारे बगैर के हमारा डर नहीं है, तो हम इनको क्यों दें कुछ। ये है सच्चाई। अच्छा, समाज के जो V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के अंदर जो अपने 5 वर्ग आते हैं, इनमें से जो लोग किसी नाराज़गी की वजह से या कि जानकारी के अभाव में अभी हमसे दूर हैं, उन्हें इस V5 से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आप क्या अपील करना चाहते हैं उन लोगों से? थोड़ी एक हम लोगों की जो गलती रही होगी, मान लो हम लोगों की गलती रही होगी तो हम उसका सुधार करेंगे, और वो ये है, मान लो हम 4 भाई हैं यहाँ पे, 5 तो है नहीं है, 4 भाई हैं। तो 4 भाई हम लोग जब हम इकट्ठे काम करते हैं, एक संगठन में काम करते हैं, तो हम अब ये हमारी नीति रहेगी अगली कि हम सभी समाज के जो मुखिया हैं, हम मंच पे उन्हें सम्मान दें, बराबर सम्मान मिले। क्योंकि हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, मान लो किसी को नहीं मिला, या झा समाज के लोगों को नहीं मिला, या विश्वकर्मा समाज के लोगों को नहीं मिला, स्वर्णकार समाज के लोगों को नहीं मिला, तो फिर वे मतलब एक विरोध के रूप में उभर जाते हैं। तो हम संगठित करेंगे। जैसे मेरा एक प्रस्ताव था, खुद का था, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने B5 बनाई सब लोगों ने, तो यहाँ पे झा समाज के भी वोट हैं, विश्वकर्मा समाज के, मतलब लोहार समाज के हैं, और बाड़ी समाज के वोट हैं, और लगभग बराबर है, और स्वर्णकार समाज के कम वोट हैं। लेकिन अंतर इतना है कि विश्वकर्मा और झा समाज पैसा नहीं है, पैसे वाले लोग नहीं हैं, व्यापारी लोग वर्ग कितने मजबूती नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, और स्वर्णकार समाज जो है हमारी मजबूत है, पैसे वाली है,
और पिछले में भी वे जो है पदाधिकारी रहे हैं। जैसे मड़ाव में हमारे गौरीशंकर सोनी हैं, मजबूत हैं मड़ावरा में। विजय सोनी हमारे तालबेट में मजबूत हैं। नाराट में हमारे प्रधान जी हैं, वो मजबूत हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अपन को स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष बनाना है। हम लोगों ने पहले विचार किया और बनाया। जो हमारे पहले भी हमने 2003 में B5 बनाई थी। हमारे नामराथी कैलाश नारायण जुड़िया जी थे, वो हमने उन्हें अध्यक्ष बनाया था और 1 साल अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कुछ ऐसी कारण बने तो नहीं चल पाया। लेकिन अब हमारा बराबर 3 साल से चल रहा है। उसी चीज़ को हम दोहरा रहे हैं और मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हमारी B5 के, वैसे अभी थोड़ा बहुत कुछ लोग थोड़े नाराज़ हैं, वैसे एकदम नाराज़ नहीं हैं, दिल से नाराज़ नहीं हैं। थोड़ी नाराज़गी ज़ाहिर इसलिए कर रहे हैं कि हमें बुला के हमारा मतलब शंका समाधान हो जाए, इतने नाराज़। और अगला जो हम कार्यक्रम करेंगे, पंचायत का जो चुनाव हमारा सबसे हमने कह दिया है पूरे ज़िले में कि जिस तरह की जो भी प्रधान का चुनाव लड़ेगा, जो भी ज़रूरत होगी। जैसे एक गांव में एक मैं आपको एक्चुअल में, हमारे बगल में एक नीमखेरा गांव, वहाँ पे विश्वकर्मा लोहार समाज और बाड़ी समाज की गिनती 50% है उस गांव में। और जब चुनाव हुआ तो एक विश्वकर्मा जी लड़ गए, 2 झांसाब लड़ गए, 2 तो सगे भज्जा लड़ गए चुनाव की, क्योंकि हमारी B5 नहीं थी। अगर B5 होती तो हम वहाँ का प्रधान बना लेती, समझा बजा के उन्हें बैठा देती और एक खून लड़ाती तो वो प्रधान बन जाता। हम लोगों की अगला जो हमारा कार्यक्रम है, तो हमें ये इस तौर पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे हमारे झा समाज के हैं, कहीं सोनी समाज है, और जैसे हमारा एक बांसी में है, तो पहले सोनी जी प्रधान थे, अभी झा साहब प्रधान है। तो इनमें आपस में लड़ाई ना हो, उनमें हम सामंजस्य बना के हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। और हम लोगों की यही राजनीति है और कोई संगठन में नहीं है। हम तो वैसे हम अपनी कह रहे हैं 27 साल से, और हमारे लोग कई समाज में कहते हैं हम अध्यक्ष, कोई मानता है अध्यक्ष कोई सरकार का पद नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें मार्कशीट बना दी, सर्टिफिकेट बना, जिम्मेदारी का पद है। जिम्मेदारी का। और समाज जिसको माने, समाज जिसको अपना मुखिया माने, वो मुखिया कहलाता है। क्योंकि अपना लिख दिया, मोबाइल पे लिख दिया, या मान लो पेपर में निकलवा दिया, हमें तो कोई रोकता तो है नहीं किसी के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, समाज जिसको अपना मुखिया मानता है वो मुखिया है। उसमें सरकार की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ना किसी की। जिस दिन समाज नहीं मानेगी वो मुखिया नहीं रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि ये आपने जो अलग जगाई है, एक दिन ये मुकाम हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।